आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप पिंडा चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड में पाठ एक पवन दूती का, जो अयोध्या से उपाध्याय हरिओं ने लिखा है। तो आज हम उनके पद्यांश। तो पद्यांश नंबर हमारा 9 है, जो 8 हम इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो ये हमारा भाग 2 का आज पवन दूतिका का। तो आइए शुरू करते हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में, उठ चुका हो न्यारी शोभा बर नगर की, देखना मुग्ध होना तू होवेगी चकित, लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो इसमें राधा पवन को समझाती हुई कहती है कि अगर जाते जाते पहुंच मथुरा धाम, जब तू जाते 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 हुए जब मथुरा धाम पहुंच जाएगी तो उत्सुका हो, तो उत्साहित हो जाएगी। न्यारी शोभा बर नगर की, देखना उस अनोखे श्रेष्ठ नगर की, बर नगर माने श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखकर तू मुग्ध होना, तू मुग्धकारी हो जाना। तू होगी चकित, तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। लख के मेरुओं से, लख माने देख करके, मेरु से माने मेरु पर्वत के समान मंदिरों को। ठीक है, तू चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी उन मेरु से पर्वतों, मेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं, शोभा वाले कलश जो मंदिर पे लगे हुए हैं वो कैसे प्रकृति होते हैं, जैसे सूर्य दिखाई दे रहा हो, ये सूर्य के समान चमक रहे। 10वां पद्यांश है, देखें पूजा समय मंदिर, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, केवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। आज के गीत में राधा पवन से कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, जब तू देख ले कि पूजा का समय हो चुका है तो मथुरा के जो मंदिर हैं उनके बीच में जाना। नाना वाद्य मधुर स्वर की, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों द्वारा उनके मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। उसमें जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं उनको और मधुर बना देना, या उनकी आवाज को और मधुर कर देना। किवा, किवा माने अथवा, अथवा अगर आप तेरे पर ये काम न हो तो क्या करना है, लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, जो सूखे हुए फल हैं उस वन में, या पेड़ पर, तरु पर पेड़ होता है, वहां जो पेड़ है उन पेड़ों से क्या करना है, सूखे हुए फलों को लेकर के उनको बजाना है। धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे उससे मधुर हो जाना, यानी मुग्ध हो जाना, और उससे मुग्ध होकर के उसको धीरे धीरे बजाना। पद्यांश नंबर 11 है, तू देखेगी जगत तन को, जा वही तदगदा हो, होंगे लौने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बरवदंसी मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब इसमें राधा पवन को श्री कृष्ण की पहचान बताती हुई कहती है कि तू देखेगी जलत तन को, यानी बादलों के समान शरीर वाले को जब तू देखेगी, कोई वहीं तदगदा हो तो वही क्या हो जाएगी, उनको मुग्ध हो जाएगी। ठीक है, श्री कृष्ण का जो शरीर है वो कैसा है, बादलों के समान, जल तन माने बादलों के समान। होंगे लौने नैन, उनके नैन कैसे होंगे, सुंदर होंगे, लौने माने सुंदर होंगे। उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और ज्योति उत्कीर्णकारी यानी कि प्रकाश को बिखेरने वाले हैं। मुद्रा होगी बरबदन की, उनके श्रेष्ठ की जो मुद्रा होगी, स्थिति होगी, वो कैसी होगी, मूर्ति की सौम्यता की, मूर्ति के समान शोभाकारी होगी, यानी उनका जो शरीर है वो मूर्ति के समान दिखाई देगा।
सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके सीधे साधे वचन होंगे, जो भी कहेंगे वो सीधे साधे वचन होंगे, सिक्त होंगे सुधा से, यानी अमृत से भरे हुए होंगे। सुधा माने अमृत से। उनके वचन कैसे होंगे? सीधे साधे होंगे और अमृत से भरे हुए होंगे। पद्यांश नंबर 12 है कि नीले फूले कमल दल गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुखी कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इसमें राधा कहती है कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। गात माने शरीर, श्यामता माने श्यामला रंग है। उनके शरीर की जो श्यामलता है वो कहती है वो नीले फूले कमल के समान है। ठीक है, उनका जो श्यामला शरीर है वो कैसे बता दिया है? नीले फूल के समान, नीले फूले कमल के समान, नीला फूल जो होता कमल का उसके समान बताया है उनका शरीर। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं, वो पीला प्यारा बसन माने वस्त्र, कटी में यानी कमर में पहनते हैं। वो पीला सुंदर प्यारा या सुंदर वस्त्र वो कमर में पहनते हैं। पीला माने बहुत ही सजीला या सुंदर। छोटी काली अलग मुक्की कांति को है बढ़ाती, छोटी काली अलग मुक्की, बालों की जो काली लट है, बालों की जो काली लट है टूटी यानी अलग हो गई है बालों से, ये क्या करते हैं? मुक्की। ठीक है, मुक्की ओर आ रही है, यानी मुख के पास उनके बालों की एक लट नीचे को लटकी हुई है जो उनकी कांति को बढ़ाती है, यानी उनकी सुंदरता को बढ़ाती है। सहस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इन सभी में, ठीक है, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, जो बालों की लट है, उन सबकी सुंदरता जो है कैसी है? जैसे सुबह का समय हो, फूटती सी प्रभा है, यानी प्रभा के समान दिखाई देता है। प्रभा माने प्रभात के समान। पद्यांश नंबर 13 है सांचे ढाला सकल बपू है दिव्या सुंदरशाली, सत्पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे ब्रज भरते हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम करती शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाला सकल बपू, उनका जो संपूर्ण शरीर है, सकल बपू माने संपूर्ण शरीर, वो कहता है एक सांचे में ढले हुआ है, ये सांचे में ढाल दिया गया हो ऐसा उनका संपूर्ण शरीर है। दिव्य सौंदर्यशाली, और वो कहता है दिव्य है अलौकिक है, सौंदर्यशाली है, सुंदर दिखाई देने वाला है। सत पुष्पों की सुरभि, उनकी जो आवाज है या वाणी है वो कैसी है? सत पुष्पों सी है। उनकी प्राण संपोषिका है और दूसरों में प्राण डालने वाली है। उनकी जो आवाज या वाणी वो कैसी है? वो दूसरों में प्राण डालने वाली है। दोनों कंधे ब्रश बरसे हैं, उनके जो दोनों कंधे हैं वो कहते हैं ब्रश बरसे। ब्रश माने बैलों के समान, बर माने श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ बैलों के समान है। जैसे बड़े बैल होते हैं उनके कंधे उसी प्रकार है, जिस प्रकार बैलों के कंधे होते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ हैं, बड़े ही है सजीले और बड़े ही सुंदर हैं, ये सजीले हैं। लंबी बाहें, और बाहें कहती है उनकी लंबी है। कलव करती, और कलव करती माने हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, एक ताकतवर है। पद्यांश नंबर 14 है राजाओं सा सिर पर लता दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयर होंगे, मोती वाला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। कि राजाओं का सिर पर लता दिव्य आपीड़ होगा, जिस प्रकार राजाओं के सिर पर छत्र होता है उसी प्रकार श्री कृष्ण के सिर पर भी ऐसा छत्र होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके कानों में क्या होगी? सोने के कुंडलों की शोभा होगी, उनके कानों में सोने के कुंडल होंगे जिनकी वो शोभा होगी। नाना
रत्ना कलिब भुज में, अनेक प्रकार के रत्नों से भुज में मंजू केयर होंगे, उनकी भुजाओं में बाजू बंद बंधे हुए होंगे, यानी अनेक प्रकार के रत्नों से बाजू बंद उनकी बाजुओं में बंधे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, उनका मोतियों की माला होगी उनके गले में, और उनका कंठ कैसा होगा? कंबू के समान। कंबू माने शंख के समान। उनका जो कंठ है वो कैसा बताया गया है? शंख के समान है, और उनके उसमें मोतियों की माला सुशोभित है। पचास नंबर 15, तेरे में है नेह गुण तो जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को सुखरमती को युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तेरे में है नेह यह गुण, इसमें राधा कहती है अगर पवन तेरे में इतने गुण नहीं है जो मैं तुझे बात बताई गई है, अगर तू इनको नहीं बता सकती तो तुझे क्या करना है? तो व्यथाएं सुनाए। अगर तुझमें इतने गुण नहीं है जो मेरी व्यथाएं हैं उनको सुनाए। व्यथाएं माने जो मेरा दुख है, जो मेरे दुख भरी कथाएं सुनाई हैं, अगर तुझे ये नए सुनाई जाए तो तुझे क्या करना है? व्यापारों को प्रकट मती हो युक्तियों से चलाना। जैसे व्यक्ति अपने व्यापार को अपनी बुद्धि के अनुसार करता है, उसी प्रकार अपनी मति माने बुद्धि को अपनी युक्ति से चलाना, अपनी चालाकी के द्वारा चलाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर वो बैठे हो निज सदन अपने घर में मेघ सी कांति वाले, यानी बादलों की शोभा वाले, बादलों समान शोभा वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू इन चित्रों को जो मेरे भवन यानी मेरे घर में लगे हुए हैं उनको ध्यान से देख जाना। नंबर 16 है, जो चित्रों में विरह मधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उनको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यो सुरुचि उनको हो सकेगी हमारी। अरे जो चित्र में विरह मधुरा का मिले चित्र कोई, यदि तुझको विरह की वर्णन हो रहा है, दुखी जो चित्र इसमें लगे हुए हैं भवन में, अगर इसमें कोई ऐसा चित्र तुझे दिखाई दे रहा हो जो विरह से युक्त हो, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उनके सामने पास जाकर के उसे इस तरह से हिलाना कि प्यारे हो के चकित, यानी श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के चित्र को और देखें, यानी उस चित्र की ओर देखें। उसको इस तरह से हिलाना है उन चित्रों को, जो उन चित्रों की ओर वो आश्चर्यचकित होकर देखें। आशा है, राधा कह रही है अगर तुमने ये काम कर दिया तो मुझे आशा है यो श्रुति, यानी उनको याद उनको हो सकेगी हमारी, तो मुझे आशा है या उम्मीद है तो उनको हमारी याद हो सके। 50 नंबर 17 है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, वो हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबले से, तो जाके स्तन निकट उसको और हिला के उसे भी देव आत्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, इसमें फिर दोबारा पवन से कहती है राधा कि इस घर में अगर कोई ऐसा चित्र हो जो बाग बगीचे का हो, उद्यान माने बाग बगीचे का हो प्राणी विपुल, और क्या होना चाहिए उसमें? प्राणी व्याकुल होना चाहिए, उसमें घूमते बाबले से, जो इसमें व्याकुल होकर के पागलों के समान घूम रहे, ऐसा उद्यान का चित्र होना चाहिए, ऐसा बाग बगीचे का चित्र होना चाहिए।
यानी बाग बगीचों का ऐसा चित्र होना चाहिए जिसमें व्यक्ति पागलों के समान घूमते हुए दिखाई दे रहे। तो क्या करना है, तो जाके सन्निकट उसको ओ हिला के उसे दी, तो उनके पास जाकर के उनको निकट जाकर के उसको भी इसी तरह से हिलाना कि देव आत्मा को श्रुति, देव आत्मा माने श्री कृष्ण, देवात्मा के लिए आया श्री कृष्ण के लिए, कि श्री कृष्ण को श्रुति माने याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना, तो इन ब्रजवासियों की व्याकुलों की करा देना, कि श्री कृष्ण को याद करा देना, जिनकी जो ब्रज में व्याकुल है, उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, उनकी याद करा देना। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 18। कोई प्यारा कुसुम कुमेला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर लाल डाल देना उसी को, यों देना ये पवन पतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पक को चूमना चाहती। तो इसमें फिर समझाती हुई राधा भवन से कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमेला, कुसुम माने पुष्प, कुमेला माने मुरझाया हुआ हो, अगर कोई प्यारा पुष्प मुरझाया हुआ गेह में जो पड़ा हो, अगर घर में कोई पड़ा हो तो क्या करना है, तो प्यारे के चरण पर लाल डाल देना उसी को, तो श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके उसी को डाल देना। यों देना ये पवन बतला, ये पवन ये बतला देना या ये बता देना कि फूल सी एक बाला, तो इस फूल के समान एक स्त्री है, बाला है दुखी स्त्री है, मिलाना हो यानी कमजोर होकर के कमल पग को चूमना चाहती है, कि जैसे ये पुष्प आपके चरणों पर पड़ा है उसी प्रकार वो आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। पद्यांश नंबर 19। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा पुणिक करना वेणुसा कीचकों को, यों होवे की सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है बसी श्रवण रुचि के दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंजू उपवन यानी छोटे उपवन में या सुंदर उपवन में या बाग बगीचे में खड़े हों, अगर श्री कृष्ण अगर छोटे बाग बगीचे में सुंदर बाग बगीचे में खड़े हों या उपवन में खड़े हों, तो क्या करना है, छिद्रों में जा पुणिक करना वेणुसा कीचकों को, तो जो बांस के पुणिक माने बांस के जो छिद्र हैं उनमें जाकर के उनको बजाना, जो बांस हैं उनके छिद्रों में जा और उनको बांसों को बजा। यों होवे की श्रुति उनको इस प्रकार हमारी याद होगी, उनको सर्व गोपांगना की सभी गोपियों की उनको याद होगी, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, तो इस प्रकार बांसुरी की जो ध्वनि है या रुचि है वो कानों को अच्छी लगती है, यानी बंसी की जो मधुर ध्वनि है वो कानों को अच्छी लगती है। उसी प्रकार तू उन बांसों के छिद्रों में होकर जा और उन बांसों को बजा, जिससे हमारी उनको याद आ जाए। फिर से हम पद्यांश नंबर 20। लाके फूले कमल दल को श्यामता के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ये भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह बदुरा बारी में बोरती है। कि लाके फूले कमल दल को, यानी जो वहाँ फूल खिले हुए हैं कमल के, उनको श्याम के सामने ही, उनके तो क्या करना श्री कृष्ण के सामने ही क्या करना उन फूलों का थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग्र हो डुबाना, उस जल में थोड़ा थोड़ा डुबाना है आपको, ठीक है, डुबाना है निकालना है, तो थोड़ा थोड़ा आपको उस जल में डुबोना है। यों देना ये भगिनी, इस तरह से देना भगिनी माने बहन, जतला माने बतला देना, इस तरह से बहन बतला देना या बता देना, एक अम्भोज नेत्रा एक कमल के
समान नेत्रों वाली आंखों को हो गृह मधुरा बारी में बोलती है। कि जो उनकी आंखें हैं वो इस तरह से पानी में डुबोती है, अर्थात उनकी आंखों से आंसू हमेशा इसी तरह से गिरते रहते हैं जिस तरह से इस पुष्प से गिर रहे हैं। जैसे तो पुष्पों को थोड़ा सा पानी में डुबेगी निकालेगी तो क्या करेगी, डुबोगी और निकालेगी तो क्या होगा, उसे पानी की बूंदें नीचे गिरती रहेंगी। उसी प्रकार जो राधा की आंखें हैं उन आंखों से पानी इसी तरह से निकल रहा है, अर्थात वह आंसुओं जो आंसू है उसके वो धरती पर गिर रहे। पद्यांश नंबर 21, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दरख के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता। कि धीरे लाना बहन करके यानी ढो करके नीप का पुष्प कोई, कि कोई तो तोड़ करके या अपने साथ बहा करके क्या लेकर आना, नीप का पुष्प यानी कदम का पुष्प लेकर आना, ओ प्यारे के चपल दरख के सामने ला डाल देना, और श्री कृष्ण के उन आंखों के सामने चंचल आंखों के सामने लाकर डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार उनको प्रकट कर देना कि वह प्रतिदिन आशंकित हो यानी आश्चर्यचकित हो। कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ, यह विरहवश कैसी होती है, मैं उनके विरह में रोज रोमांचिता हूँ। नंबर 22, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होंगे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि बैठे नीचे जिस पिटप के यानी पेड़ के, पिटप माने पेड़ के या वृक्ष के, कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे होंगे या बैठे हों, तो उसी का यानी उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, उनके नेत्रों के निकट हिलाना, यों प्यारे को विदित करना। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को हमारी याद कराना, चातुरी से दिखाना यानी अपनी चतुराई से ये काम आपको करके दिखाना है। मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, मेरे हृदय की चिंता को देखकर या उससे दुखी होकर, क्लांत माने दुखी होकर तू कांप जाना, या उस पत्ते को इस तरह हिला जाना जैसे कि पिता हिल रहा है, उसी प्रकार राधा कांपती रहती है। पद्यांश नंबर 23, कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो सूखते नित्य जाना। कि सूखी जाति, जिसको फिर समझाती कहती है कि सूखी जाति मलिन लतिका, कोई सूखी हुई घास का कोई तिनका या घास जो धरा पर पड़ी हो, यानी घास का कोई सूखा हुआ तिनका अगर इस पृथ्वी पर पड़ा हो तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो श्री कृष्ण के पैरों के निकट उसको ला करके डाल देना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, इस प्रकार उनके सामने प्रकट करना जैसे कोई प्रेम से वंचित हो गया। मेरा होना अतिन मलिन हो सूखते नित्य जाना, तब मैं उसी प्रकार मलिन हो गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ जिस प्रकार ये घास सूखती हुई जाती। इस प्रकार बता देना कि जिस प्रकार से ये घास का जो तिनका है वो प्रतिदिन सूखता जा रहा है, उसी प्रकार राधा आपके वियोग में कमजोर होती जा रही है, सूखती जा रही। पद्यांश नंबर 24, कोई प्यारा नवल तरुष का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रव्य युगल के सामने ला उसे ही
धीरे धीरे संभल रखना वो उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख के रोषिता सा हमारा। कि कोई पत्ता नवल तरु यानी उस पेड़ का कोई पत्ता नहीं, कोमल पत्ता पीत जो हो रहा हो, यानी किसी भी वृक्ष का ऊपर का जो पत्ता होता कोपल का जो पीला हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने डाल देना, सामने लाओ जी उसे ही। तो श्री कृष्ण के उन नेत्रों के सामने, दोनों नेत्रों के सामने उसे ला। धीरे धीरे संभल रखना हो उन्हें यो बताना, का धीरे धीरे अपने को संभाल करके ये बता देना कि पीला होना प्रबल दुख, तो ये पीला जो हो रहा है का ये इसका मुख्य दुख है। रोषिता सा हमारा का यही दुख हमारा है, जिस प्रकार ये पत्ता पीला हो रहा है उसी प्रकार सभी गोपियों का भी यही कारण कि आपके वियोग में वो पीली पड़ गई। पद्यांश नंबर 25 है। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज्जु ला न देगी तू हमें, तू हाँ कैसे तो वह चित्त को बोध में दे सकूंगी। अब इसमें क्या कहती है राधा कि वो प्यारे को और वो श्री कृष्ण को विदित करके यानी याद करा करके सर्व मेरी व्यथाएं, सभी मेरी दुख कथाएं क्या करना है तुझे कि धीरे धीरे बहन करके, धीरे धीरे उनके पास जा करके पांव की धूली लाना, उनके चरणों की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज यानी चरणों की धूल जो लाने देगी हमें, तू अगर उसकी थोड़ी सी भी तू चरणों की धूल ला देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो मैं अपने दुखी हृदय को मैं बोध दे सकूंगी, मैं ढांढस बांध सकूंगी या अपने इस दुखी हृदय को समझा सकूंगी। अगर तो उनके चरणों की अगर थोड़ी सी धूली लाकर मुझे दे देगी तो मैं अपने दुखी मन को समझा लूं। पद्यांश नंबर 26। पूरी होंगे ने यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पक्को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। तो ये हमारा लास्ट का पद्यांश है। तो इसमें राधा पवन से कहती है कि पूरी होंगे ने यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कि जितनी भी बातें मैंने तुझसे कही हैं अगर तुझसे ये बातें अगर पूरी न हो तो तुझे क्या करना है, यानी कि अगर जितनी बात मैंने तुझे बताई हैं अगर तुझे ये बातें पूरी नहीं होती हैं तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तो तू मेरी विनती इतनी मान ले, विनय माने विनती या प्रार्थना, इतनी मान ले और चली जा। तो छू के प्यारे कमल पक्ष हो, तो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण को प्यार के साथ आ जा, तो उनके चरणों को छू करके प्रेम के साथ आ जा, प्रेम पूर्वक आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, कि मैं तुझको अपने हृदय से लगाकर ही जी जाऊंगी या जी पाऊंगी। ठीक है, दोबारा देख लेंगे इसको। तो कहती है अगर तुझसे मेरी जितनी बातें तुझे बताई हैं अगर पूरी न हो पाए तो तू इतनी विनती मान ले या मेरी प्रार्थना मान ले और तू चली जा, और श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छू करके आजा, मैं तुझी को हृदय से लगाकर जी सकूंगी या जी जाऊंगी। तो ये था हमारा पवन दूती का पाठ जो प्रिय प्रवास से लिया गया है, यानी अयोध्या से उपाध्याय की एक रचना है प्रिय प्रवास, जिसको क्या कहते हैं महाकाव्य भी कहते हैं, उसी का एक भाग था प्रिय प्रवास का ही पवन दूती का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।